बीटीगंज रामलीला समिति इस वर्ष अपना 106वां महोत्सव मनाने जा रही है। समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस बार की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित रहेगी। आयोजन के कई कार्यक्रम सेना को समर्पित रहेंगे। इसी के साथ आपदा पीड़ितों के लिए रामलीला शुभारंभ से पूर्व श्रद्धांजलि दी जाएगी। उक्त जानकारी समिति पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से साझा की। रुड़की स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में समिति के महामंत्री सौरभ सिंघल ने कहा कि इस बार रामलीला समिति बीटीगंज 106वां महोत्सव मनाने जा रही है। इस वर्ष की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित रहेगी और मंचन के दौरान कई कार्यक्रम सेना को समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को मां काली की शोभा यात्रा के साथ इस महोत्सव की शुरुआत होगी। 19 सितंबर को विधिवत शुभारंभ होगा, जिसमें 50 से अधिक यजमान शामिल होंगे और 11 ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर पूजन करवाएंगे। 23 सितंबर को नगर में राम बारात की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई झांकियां और बैंड शामिल होंगे। इस बारात में ऑपरेशन सिंदूर संबंधित झांकी भी रहेगी। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा और नेहरू स्टेडियम में 70 फीट ऊंचा रावण और 60 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। उससे पूर्व देशभक्ति थीम के ऊपर कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें शहर के बच्चे अपनी प्रस्तुति रंग बिरंगी लाइटों के बीच मंच पर दे सकेंगे। विधायक प्रदीप बत्रा एवं समिति के मुख्य संरक्षक प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता है और हमारी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत जरूरी है। भैया, विशेषता यह रहेगी कि इस बार जो हमारी थीम रहेगी वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रहेगी और पहलगांव में जो हमारे भाई बंधु वहां पर क्या नाम है उनकी मृत्यु हुई है, उन सभी को शोक संवेदना प्लस जितने भी देविया आपदा आई है पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा आई है। कई आपदाएं तो ऐसी आई जिनका पता भी नहीं लग पाता उत्तराखंड में पहाड़ों पर, कई जगह कनेक्शन टूटे हुए हैं, संपर्क नहीं है उनसे। तो पूरे देश में जो आपदा देविया आपदा आई है उन सभी को श्रद्धांजलि के रूप में हमारा एक कार्यक्रम भी रहेगा और पूरी थीम उसी के ऊपर रहेगी। रामलीला शुरू होने से पहले सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर उसके बाद रामलीला का प्रारंभ होगा। रामलीला भव्य और दिव्य होने जा रही है। दिल्ली से कलाकार आएंगे, बॉम्बे से कलाकार आएंगे, बहुत सुंदर वो मंचन करेंगे यहाँ पर और सोशल मीडिया की तर्ज पर वो मंचन करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे आप मोबाइल में या टीवी में देखते हैं कि आप कोई धार्मिक नाटक या कोई धार्मिक चीज देखते हैं, उसी तरीके से ये रामलीला पूरी होगी। अगर आप उसको कैमरे में कैद करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल टीवी पर चलने वाली रामलीला है। देखिए, जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी हम अपने साथ रखेंगे। पहलगांव में जो हमारे व्यक्ति वहां पर शहीद हुए हैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि के रूप में कोई ना कोई झांकी हम निकालेंगे और वो संदेश जाएगा एक रुड़की नगर वासियों के लिए। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम रहेगा और जो बच्चे हमारे प्रतियोगितावादी हैं उनसे भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम देशभक्ति गीत पर और भगवान राम जी की धुन पर कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम रहेगा और थोड़ा सा यही रहेगा कि पुलिस प्रशासन से कि पिछली बार नेहरू स्टेडियम के अंदर बहुत सारी चैन टूटी थी, कुछ लोगों की जेबें भी कटी थी, तो पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान रखेगा। तो वैसे तो पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि हमारी सरकार इस बात को जरूर पूरा करेगी। उन तक बात पहुंचाने की देर है बस। वैसे मैंने लेटर भेज रखे हैं, विधायक जी ने अभी कहा ही है कि इस बात को मैं करवा कर रहूंगा। तो विधायक जी अपनी बात को, क्योंकि माध्यम है, देखिए एमएलए होते हैं और अपने नगर निगम क्या नाम है मेयर साहब होते हैं या और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, शोभाराम जी है, राज्य मंत्री हैं, तो इन सभी से हमने अनुरोध किया है तो वो कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर करवाएंगे। अच्छा, शोभा यात्रा रामलीला समिति बीटीगंज की हर वर्ष रहती है। पहली झंडे की होती है रक्षाबंधन पर, दूसरी माँ काली की शोभा यात्रा, तीसरी राम बारात की भव्य शोभा यात्रा, चौथी दशहरे की शोभा यात्रा और 5वीं भरत मिलाप की शोभा यात्रा के बाद रामलीला का विश्राम होता है। रामलीला समिति बीटीगंज द्वारा हर वर्ष की बात इस वर्ष भी रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आप सब भाइयों को बुलाया गया कि आप जो है लोकतंत्र के मजबूत साथी हैं, तो आप इसका प्रचार प्रसार करेंगे। बीटीगंज रामलीला अपने आप में एक हर वर्ष इतिहास लिख रही है। हर वर्ष एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम ऐसा होता है कि बीटीगंज में होता है। बीटीगंज एक हमारा ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ 106वीं रामलीला इस बार हम कर रहे हैं। 105 वर्ष पूरे कर चुकी है रामलीला। तो मैं सोचता हूँ कि पूरे रुड़की सभी चाहते हैं कि रामलीला अच्छी हो और बच्चे यहाँ पर आते हैं, बाहर से कलाकार आते हैं, जो राम बारात निकलती है और जो दशहरे का कार्यक्रम होता है अपने आप में एक भव्य स्वरूप ले चुका है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं ये कार्यक्रम देखने के लिए। तो इसका आयोजन करना समिति के सभी पदाधिकारियों को मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया था कि सभी समिति के पदाधिकारी जो अपना समय देते हैं, सहयोग करते हैं, उनको भगवान शक्ति दे, उनको ताकत दे और जिस पुण्य कार्य में लगे तो ये पुण्य कार्य जो है सफल हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ जाए। देखा जाए तो सहयोग करें और जो कानून व्यवस्था है उसका ध्यान रखें, शासन प्रशासन पूरा उसका ध्यान रखे,
चाहे सफाई व्यवस्था से लेकर, बिजली से लेकर और पुलिस व्यवस्था से लेकर सभी चीजों में जो है सरकार का शासन का पूरा सहयोग रहेगा। दिल्ली से कलाकार आ रहे हैं, मथुरा से कलाकार आ रहे हैं। मैं चाहूँ कि और जो झांकियां निकलेंगी वो दिव्य निकलेंगी और इस बार हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो देश के प्रति लोग समर्पित रहें, इसको लेकर रहेगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, उन सबको हम लोग जनता को दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से आप देश के प्रति समर्पित रहिए। और तब से रामलीला से आज के युग को अगर हम जोड़ें तो आज भी सतयुग ही है, सिर्फ अपने विचार और अपने आचरण को बदलने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से भव्य रामलीला होती है, हमारे हर क्षेत्र में जो है भव्य दिव्य रामलीला होती है और ये हमारी धरोहर है। और आने वाला समय जो है एक उत्सव का समय है, तो रामलीला की मंचन एक ऊर्जा लोगों के मन में आती है, चाहे दशहरा का त्योहार हो, चाहे दीपावली हो, चाहे भैया दूज हो, सभी त्योहार जो है बहुत जोर शोर से एक भव्य दिव्य रूप में मनाया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राम कथा जो नेहरू स्टेडियम में चल रही है और महिलाओं की चेन वगैरह चोरी भी हुई है, तो ये बड़े कार्यक्रम होते हैं, प्रशासन का कुछ दायित्व? ये जो घटनाक्रम मेरे संज्ञान में आए थे कि वो कलश यात्रा में इस तरह की घटना हुई है, उसकी भी जानकारी मिली है, उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो पुलिस के लिए सहयोग करे, पुलिस के लिए सचेत रहे और आने वाले जो भी कार्यक्रम हो उसमें पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त रहे। सरकार का सहयोग निश्चित रूप पूरा सहयोग मिलेगा और सरकार लगातार चाहती भी कि संस्कृति विभाग हमारा अपनी जितनी भी धरोहर है, जो संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए ये सभी कार्यक्रम होते हैं।